आपको बताऊंगा मतदान के बारे में। किसके बारे में? मतदान के बारे में। मतदान क्या होता है बताएगा कोई आप में से? बताएगा कोई? मतदान क्या होता है बताएगा? मतदान वोटिंग जानते हो? वोटिंग किसे कहते हैं? वोट देना, उसी को मतदान कहते हैं हिंदी में। वोटिंग अंग्रेजी का शब्द है ना। ऐसे ना दबा के दे के आते हैं, फिर चिन्ह करते हैं, स्याही लगाते हैं, आते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की स्याही। वो मतदान क्यों जरूरी होता है? क्यों दिया जाता है? बता, मतदान वोटिंग क्यों करी जाती है बताओ? जैसे सरपंच होता है ना, सरपंच, एमएलए, वार्ड पंच, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबके वोट डालते हैं, सबके लिए वोट डालते हैं लोग। पहले ही निकाया था। हाँ, पहले ही निकाय वो दे रहा था उनको ले। अरे अब तो अलग हो गया, कोई किसी अलग समय में। जैसे अब सरपंचों के चुनाव आएंगे, वार्ड पंच आएंगे, तो सबसे छोटी इकाई है वार्ड पंच, फिर सरपंच होती है ना, फिर 1.5 पंचायत, 9 पंचायत, समझिए। उसके बाद में पार्षद, मेयर, प्रधान, फिर होते हैं वहां पे एमएलए, मुख्यमंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, ऐसे इनका स्टेप बाय स्टेप होता है। तो मतदान इसलिए जरूरी है कि हम जो अपने अधिकारों के लिए इधर देखो, तुम्हारा इधर देख रहा है, क्या होता है मतदान? वोट डालते, तो मतदान करते हैं ना, वोट डालते हैं ना एमएलए वगैरह को। क्यों डालते हैं? ताकि अपनी जो समस्या होती है, सड़क बनानी है अपनी को। अब बताओ किसको बोले? प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते ना जाके, तो बता सरकार को बोले। सरकार कौन होती है? सरकार कौन होती है? वैसे तो लोकतंत्र में सरकार अपन खुद ही है, लेकिन अपने प्रतिनिधित्व करते हैं वो, हमें बैठाते हैं आगे संसद में एमएलए को, समझिए। तो अपन जैसे छोटा काम कर रहा होता है, जैसे रोड बनानी है यहाँ पे, शमशान घाट में चद्दरें लगवानी है, तो उसके लिए हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं जिसको सरपंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं, समझ गए। वो इसलिए होता है कि अपने अधिकारों की मांग हम अपने एक सरकार के प्रतिनिधि को बोल सके, ताकि वो अपनी मांगे पूरी करें। जैसे मान लो कोई महामारी फैल गई, डेंगू फैल गया मान लो, अब लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, सरकार से अपने को सहायता चाहिए, तो किसको बोलेंगे? सरपंच को। इसलिए हम वोट देके सरपंच को जिताते हैं, आगे भेजते हैं, समझे ना। वोट देते तो उनको देना है, तो उनको देते हैं। हाँ, जैसे दिन आता है मतदान दिवस आता है, गुरु आपको देना है। वो 25 दिसंबर को आता है ना। कितने दिसंबर को? 25 दिसंबर। हाँ। अब थोड़े दिन बाद। और जो होता है ना, ये वोट देते हैं ना, तो प्रधानमंत्री एक ही बनता है, और जीतते बहुत ज्यादा लोग है ना, बहुत ज्यादा जीतते हैं ना। कितने जीतते हैं पता? कितने जीतते हैं? जैसे अपने अभी कितनी सीटें संसद की, प्रधानमंत्री कैसे बनता है? 6 नहीं, कितनी है? कितनी है? 545 सीटें हैं टोटल संसद में, दिल्ली में, समझे। हाँ, अब जैसे मान लो एक पार्टी होगी बीजेपी, कौन होगी? बीजेपी। एक होगी कांग्रेस, कौन होगी? कांग्रेस। ये कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में लिखते आईएनसी, ठीक है। एक होगी टीएमसी, कौन होगी? टीएमसी। ये तृणमूल कांग्रेस, समझे। एक होगी आरजेडी, कौन सी होगी? आरजेडी। राष्ट्रीय जनता दल। एक होगी जेडीयू, कौन सी होगी? जेडीयू। जनता दल यूनाइटेड। एक होगी आप, कौन सी होगी? आम आदमी पार्टी, समझ गए ना। और ऐसी और भी पार्टियां हैं, जैसे एक होगी एसपी, समाजवादी पार्टी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, समझिए। सरकार एक होती है अपने राष्ट्र में एलजेपी, लोकतांत्रिक जनतांत्रिक पार्टी, समझ गई। इसमें राष्ट्रीय पार्टी ज्यादा नहीं है। देख, राष्ट्रीय पार्टी एक तो ये है आप, बीजेपी, आईएनसी, और शायद सपा या कुछ एक और पार्टी है, 4 या 5 ही बस, जो पूरे भारत में चुनाव लड़ सकती है, समझ गए ना। ये पार्टियां हैं, सब अपने इतने कैंडिडेट उतारेंगे, 545, इसके भी 545, इसके भी 545, इसके भी 545, सबके 545, समझे। तो जो आधे से एक ज्यादा, मतलब 272 प्लस 1, मतलब 273 सीट जो लेगा वो प्रधानमंत्री बना देता अपना सरकार का, समझ गए। कितनी सीट चाहिए? 273, 272 या 273 सीट से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, समझ गए। तब जाके प्रधानमंत्री बनता है और वो फिर देश को चलाता है। अभी बीजेपी का अपने मोदी है ना, नरेंद्र मोदी जी,
वो बीजेपी का प्रधानमंत्री है। पहले इनका था, कौन था? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर हाँ, मनमोहन उसमें